नमस्कार। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सा इंटरनेट मीम देखते देखते सिर्फ 5 दिनों के भीतर लाखों लोगों के एक विशाल राजनीतिक आंदोलन में कैसे बदल सकता है। आज हम भारतीय डिजिटल स्पेस के एक ऐसे ही अकल्पनीय, बिल्कुल अचानक हुए विस्फोट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी या शॉर्ट में सीजेपी। अब जरा इस तुलना पर गौर करते हैं। ये सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ है दशकों पुरानी सत्ताधारी पार्टी, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठनात्मक ढांचा है और करीब 18,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम पोस्ट्स हैं, राइट। और दूसरी तरफ महज 5 दिन पुराना एक व्यंग्यात्मक मीम पेज, जिसने सिर्फ 56 पोस्ट के साथ डिजिटल दुनिया में लिटरली तहलका मचा दिया। इस डिजिटल घटना का स्केल वाकई में अविश्वसनीय है। पर सवाल यह है कि ये सब अचानक शुरू कैसे हुआ। भाग एक विवादित शुरुआत। तो हुआ कुछ यूं कि 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक मौखिक टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ सोशल मीडिया आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करने लगते हैं। बस फिर क्या था, इस एक बयान ने पूरे सोशल मीडिया पर बहस और आक्रोश की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे रोक पाना लिटरली नामुमकिन सा हो गया। हालांकि इस बवाल के बाद अगले ही दिन एक आधिकारिक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने साफ किया कि उनकी आलोचना केवल उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और जाली डिग्री के सहारे प्रोफेशन में घुसे हैं, न कि देश के आम युवाओं के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट पर जो चिंगारी भड़कनी थी ना, वो भड़क चुकी थी। भाग 2, सीजेपी का जन्म। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आता है। इंटरनेट कल्चर अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुका था। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस प्लेटफॉर्म को जिन शर्तों के साथ लॉन्च किया, वो पूरी तरह से व्यंग्यात्मक यानी सैटेरिकल थीं। ध्यान दीजिएगा, बेरोजगार होना, आलसी होना, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना और पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होना। ये शर्तें आज के इंटरनेट कल्चर और युवाओं के व्यंग्य को बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर करती हैं। और इसी के साथ जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। और इसे टक्कर देने के लिए इसके मजाकिया प्रतिद्वंद्वी गुट नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ का भी। इंटरनेट का अपना एक अलग ही राजनीतिक यूनिवर्स तैयार हो रहा था। अब बाहर से देखने पर यह भले ही हंसी मजाक लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक मंशा छिपी थी। जरा इनके मैनिफेस्टो की मांगों पर नजर डालते हैं। रिटायर्ड जजों को राज्यसभा सीट न देना, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन। ये कोई मामूली मांगे नहीं हैं, ये सीधे तौर पर हमारे गहरे संस्थागत मुद्दों पर प्रहार करती हैं। मतलब व्यंग्य तो केवल एक मुखौटा था, असली मकसद था सिस्टम से तीखे सवाल पूछना। भाग 3, इंस्टाग्राम फॉलोअर वॉर। 1400%। जी हाँ, 1400%। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये सीजीबी के इंस्टाग्राम अकाउंट की महज एक दिन की ग्रोथ रेट है। सोचिए, ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि डिजिटल दुनिया में कोई विचार किस खतरनाक रफ्तार से वायरल हो सकता है। और इस चार्ट को देखिए, एक हफ्ते से भी कम समय में इस व्यंग्यात्मक पार्टी ने 13 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इमेजिन कीजिए, न सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स पीछे छूट गए, बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 13.2 मिलियन के आंकड़े को भी कांटे की टक्कर मिलने लगी। ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना नहीं था, ये अपने आप में एक डिजिटल क्रांति जैसा था। लेकिन जैसा कि हर तेजी से बढ़ते आंदोलन के साथ होता है, रुकावटें तो आनी ही थीं। एक कानूनी मांग के बाद भारत में सीजेपी के एक्स अकाउंट यानी पुराने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन मजेदार बात यह है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट फिर भी लगातार बढ़ता रहा। भाग 4, मीम पॉलिटिक्स के पीछे का विज्ञान। आखिर एक साधारण पेज से लेकर एनपीएफ जैसी प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के बनने तक का साइंस क्या है, इस रिसर्च पेपर पर एक नज़र डालते हैं। आईजेसीआरटी का ये एकेडमिक शोध साबित करता है कि मीम्स अब सिर्फ हंसी मजाक या जोक्स नहीं रह गए हैं, बिल्कुल नहीं। वे एक बहुत ही सीरियस कम्युनिकेशन टूल बन चुके हैं। वे जटिल राजनीतिक मुद्दों को इस तरह से सिंप्लीफाई कर देते हैं जिसे आज की डिजिटल पीढ़ी आसानी से समझ सके और उस पर तुरंत रिएक्ट भी कर सके। किसी भी चीज़ के वायरल होने की प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। ये शुरू होता है एक दबी हुई भावना से, जैसे कि हताशा या गुस्सा। फिर ये बातचीत और मीम्स में बदलता है,
लोग इसमें हिस्सा लेने लगते हैं और धीरे धीरे ये उनकी पहचान बन जाता है। और जब कोई आंदोलन लोगों की पहचान बन जाए ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव खुद ब खुद होने लगता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ होते हैं पूरी तरह से पॉलिश किए हुए राजनीतिक विज्ञापन जिन्हें हम सिर्फ चुपचाप देखते हैं एक पैसिव ऑडियंस की तरह, और दूसरी तरफ है ये वायरल कल्चर जो एकदम रॉ है, बहुत फास्ट है और ये लोगों से एक्टिव भागीदारी की मांग करता है। सच तो ये है कि कोई भी विज्ञापन शेयर नहीं करना चाहता, हर कोई ऐसी चीजें शेयर करना चाहता है जो उन्हें किसी बड़े कल्चर का हिस्सा महसूस कराए। भाग 5 मीम से जमीनी कार्रवाई तक। अब देखते हैं कि ये सब इंटरनेट से निकलकर असली दुनिया में कैसे आया। ये तस्वीरें सच में अकल्पनीय हैं। दिल्ली में युवा बड़े बड़े कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई कर रहे हैं। अब ये देखने में जितना भी हास्यास्पद लगे, इसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा था। इन युवाओं ने डिजिटल दुनिया के उस व्यंग्य को सीधा अपने नागरिक कर्तव्य यानी सिविक ड्यूटी से जोड़ दिया। पर सवाल ये है कि यमुना को ही क्यों चुना गया? इस डेटा को देखिए। दिल्ली में हर दिन 641 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिरता है। इन युवाओं ने इसी व्यंग्य का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया और एक बेहद गंभीर पर्यावरणीय संकट की ओर पूरे देश का ध्यान खींच लिया। और यही इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत थी, उस अपमानजनक लेबल को अपना लेना। कॉकरोच के टैग को खुद पर लगाकर उन्होंने न सिर्फ विरोध जताया, बल्कि समाज की एक बहुत बड़ी और अनसुनी समस्या को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। भाग 6 डिजिटल व्यंग्य का भविष्य। अब अगर थोड़ा गहराई में जाएं, तो मीम्स और जोक्स तो सिर्फ एक जरिया भर हैं। असली इंजन तो कुछ और ही है, जैसे कि 29.1% ग्रेजुएट बेरोजगारी दर, नीट परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे, क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर हताशा और राजनीतिक असहमति जताने के लिए एक सुरक्षित जगह की कमी। ये वो वास्तविक चिंताएं हैं जो इस पूरे आंदोलन को ईंधन दे रही हैं। ये सिर्फ कोई टाइम पास इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, ये पूरी की पूरी एक पीढ़ी की हताशा का प्रतीक है। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये तो तय है कि इंटरनेट कल्चर सीजेपी और एनपीएफ जैसी व्यंग्यात्मक राजनीति के जरिए ध्यान खींचने और लोगों को जोड़ने में बहुत माहिर है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मीम या इंटरनेट जोक बनकर रह जाएगा, या फिर ये हमारे राजनीतिक ढांचे में कोई वास्तविक और टिकाऊ बदलाव ला पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य की राजनीति तय करेगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।